दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि डायनासोर हमारी दुनिया में वापस आ सकता है या नहीं? तो यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं टू फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम डायनासोर्स का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे प्राचीन और भयानक जीव का चित्र उभरता है जो कभी इस धरती के असली राजकुमार हुआ करते थे। उनकी रूपरेखा, उनका आकार, उनकी शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि उनके जाने के करोड़ों साल बाद भी उनका जिक्र साइंस से लेकर सिनेमा तक में होता है। लोग जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों को देखकर अक्सर सोचने में पड़ जाता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या हम कभी डायनासोर्स को फिर से जिंदा देख सकते हैं? क्या वो वापस इस दुनिया में लौट सकता है या ये सिर्फ एक कल्पना तक सीमित है? ये सवाल जितना रोचक है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि इसका जवाब साइंस, टेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन और प्राकृतिक नियमों से जुड़ा हुआ है। डायनासोर्स का वापस आना सिर्फ एक फैंटेसी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक कॉस्ट बन चुका है। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग और डीएनए रिसर्च जैसे एडवांस टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और वो करीब 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर रहे, जब तक उनका अंत एक विशाल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कारण नहीं हो गया। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकातन पेनिनसुला के पास गिरा था, जिससे मास एक्सटेंशन हुआ और लगभग 75% पृथ्वी की प्रजातियां समाप्त हो गई। ये एक ऐतिहासिक पल था जहां से एक पूरा युग समाप्त हो गया। उस समय का सबसे बड़ा जीव जो भूमंडल के हर हिस्से में फैल चुके थे, एक ही झटके में लगभग वाइप आउट हो गए। जब तक डायनासोर जिंदा थे तब तक मानव का अस्तित्व भी नहीं था। इंसानी समाज ने उनके बारे में सिर्फ फॉसिल्स, रॉक्स और रेयर एविडेंस के जरिए ही जाना है। लेकिन अब जब हमारे पास क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल, आर्टिफिशियल वॉर्म्स और क्लोनिंग जैसे टेक्निक्स है, तो क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? डायनासोर्स को वापस लाने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है उनका डीएनए। किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को रिवाइव करने के लिए उनका डीएनए का प्रिजर्व फॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन डायनासोर्स फॉसिल्स इतने पुराने हैं, लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने, कि उनमें डीएनए मॉलिक्यूल्स डिग्रेड हो चुके हैं। डीएनए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो समय के साथ टूट जाता है और अब तक कोई भी साइंटिफिक टीम डायनासोर का कंप्लीट या यूजेबल डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई है। कुछ फॉसिल्स में कोलेजन या प्रोटीन फ्रैगमेंट्स मिलने के क्लेम्स हुए हैं, लेकिन वो भी पूरी क्लोनिंग के लिए काफ़ी नहीं है। क्लोनिंग के लिए कंप्लीट, हेल्दी और फंक्शनल डीएनए स्ट्रैंड चाहिए होता है। बिना उसके किसी भी जीव को रिक्रिएट करना लगभग असंभव है। इसके अलावा अगर हम मान लें कि किसी तरह से डायनासोर का डीएनए मिल भी जाए, तो भी उस डीएनए को किस मीडियम में ग्रो किया जाए, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। मैमल्स के केस में तो उनका डीएनए किसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जैसे एलिफेंट के अंदर इम्प्लांट करके मैमथ को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डायनासोर्स के पास कोई एग्जिस्टिंग क्लोज रिलेटिव नहीं है जो उनके एम्ब्रॉयज़ को अपने वॉर्म में डेवलप कर सके। हाँ, बर्ड्स को उनका एवोल्यूशनरी डिसेंडेंट माना जा सकता है, लेकिन बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डायनासोर्स के बीच बहुत अंतर है। तो क्या एक चिकन को डायनासोर का एम्ब्रॉय दिया जा सकता है, या फिर हमें एक आर्टिफिशियल वॉर्म बनाना पड़ेगा जो डायनासोर का एम्ब्रॉय को उसके पुराने जैसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके? साइंटिस्ट कुछ सालों से एक और इंटरेस्टिंग मेथड पर काम कर रहा है, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग यानी रिवर्स इवोल्यूशन कहते हैं। इस मेथड में उन प्रजातियों के डीएनए का मैनिपुलेट किया जाता है जो डायनासोर्स के डिसेंडेंट है, जैसे कि बर्ड्स। कुछ रिसर्चर्स ने चिकन एम्ब्रॉयस में जीन्स को ऑल्टर करके उनमें डायनासोर जैसे फीचर्स डेवलप करने की कोशिश की है, जैसे कि लंबी पूंछ, दांत और क्लॉस। ये प्रोसेस काफ़ी रोचक है क्योंकि बर्ड्स का डीएनए डायनासोर्स के डीएनए का इवॉल्व फॉर्म है। तो थ्योरेटिकली अगर हम जीन्स को रिवर्स कर दें तो एक स्यूडो डायनासोर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन होगा, असल डायनासोर नहीं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई एथिकल और साइंटिफिक चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि जीन एडिटिंग अभी भी एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें गलतियों का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा चैलेंज है, क्या हम एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए वापस लाने का हक रखते हैं? अगर हम किसी स्पीसीज़ को वापस ले आते हैं तो क्या हम उसके लिए नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर सकते हैं? डायनासोर जैसे प्राचीन जीव का इकोसिस्टम आज के समय से बहुत अलग था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, टेम्परेचर्स डिफरेंट थे और वेजिटेशन का नेचर भी अलग था। आज के एनवायरनमेंट में डायनासोर सर्वाइव भी कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। एक और मेजर कंसर्न है इकोलॉजिकल बैलेंस का। अगर हम डायनासोर्स को वापस लाएं, स्पेशली कार्निवोरस स्पीसीज जैसे टायरानोसोरस, तो क्या वो हमारे मॉडर्न इकोसिस्टम के साथ कोएग्जिस्ट कर पाएंगे? अगर उनकी संख्या बढ़ती गई तो क्या वो मानव या दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा बनेंगे? क्या उनके लिए आर्टिफिशियल जू बनाने होंगे या पूरे आइलैंड्स उनके लिए रिजर्व करने पड़ेंगे? ये सवाल साइंस फिक्शन से निकलकर रियल वर्ल्ड के एनवायरमेंटल और सेफ्टी इशूज़ तक पहुंच जाता है। जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने डायनासोर्स के वापस आने का जो दिखाया है, उसमें एक और एस्पेक्ट होता है, अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन। अगर डायनासोर्स दोबारा जिंदा हो गए और उनका रिप्रोडक्शन नेचुरल तरीके से होने लगा तो उनकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ सकती है। हिस्ट्री में कई बार इन्वेसिव स्पीसीज ने इकोसिस्टम को तबाह किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स या इंडिया में वाटर हयांसिस। डायनासोर जैसे पावरफुल जीव अगर अनकंट्रोल्ड हो गए तो वो इंसानी समाज के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट और थिंकर्स का मानना है कि अगर डायनासोर्स को रिवाइव करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए
तो वो ह्यूमन मेडिकल साइंस के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और स्टेम कॉल रिसर्च के फील्ड में ऐसा एक कदम काफ़ी सारे नए दरवाजे खोल सकता है। इससे हमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एवोल्यूशन और नेचर के डीपर मैकेनिज्म को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका मिसयूज़ भी पॉसिबल है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, जीन मैनिपुलेशन फॉर प्रॉफिट और प्लेइंग गॉड टाइप की सोच। साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी भी डायनासोर्स के रिवाइवल को लेकर डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग इसे एक साइंटिफिक मार्वल मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ह्यूमन एरोगेंस का एग्जाम्पल कहते हैं। हर नए टेक्निक के साथ नए क्वेश्चन उठते हैं। क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करके उन्हें नेचुरल सफरिंग के लिए ला रहे हैं? क्या उनका जीवन मीनिंगफुल होगा? क्या वो किसी लैब में जन्म लेकर केज में मर जाएंगे? अगर हम किसी तरीके से डायनासोर्स को वापस जिंदा करने में सफल हो भी जाते हैं, तो उसके बाद उनकी रक्षा और परवरिश करने का सिस्टम बनाना भी एक प्रमुख चुनौती बन जाएगा। आज के समय में हमारे पास उनके साइज़ के बराबर या उनके बिहेवियर से मैच करने वाले प्रेडेटर्स या राइवल्स नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायनासोर वापस आए तो उनका इकोलॉजिकल डोमिनेंस सामान्य रूप से बढ़ सकता है। उनकी खुराक, मूवमेंट और बिहेवियर को मैनेज करना एक ऐसा टास्क होगा जिसके लिए हमारी करंट जूलॉजिकल और इन्वायरमेंटल नॉलेज काफ़ी नहीं पड़ सकती। हमारे जू या वाइल्ड लाइफ पार्क में जो एनक्लोजर्स होता है वो लायन या एलिफेंट के लिए होता है, लेकिन एक 40 फीट लंबा और 9 टन का टायरानोसॉरस या एक फ्लाइंग प्टेरोसॉर के लिए सिस्टम बनाना किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं होगा। एक और एस्पेक्ट है डायनासोर्स की इम्यूनिटी और बायोलॉजी का। जब डायनासोर्स पृथ्वी पर थे तब वायरसेस, बैक्टीरिया और एनवायरमेंटल माइक्रोब्स काफ़ी अलग थे। आज की दुनिया में उनके इम्यून सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स होगा वो अननोन है। अगर उनका बॉडी सिस्टम मॉडर्न पैथोजेंस के प्रति रेसिस्टेंट नहीं हुआ तो हो सकता है वो जल्दी मर जाए, या फिर अगर उनमें कोई एंशिएंट वायरस या पैरासाइट एक्टिवेट हो गया जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो वो मॉडर्न लाइफ के लिए एक नया पैंडेमिक के कारण भी बन सकता है। इस प्रकार के अनप्रेडिक्टेबल बायोलॉजिकल रिएक्शंस साइंस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम किसी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करके अपने ही इकोसिस्टम को खतरे में डाल रहे हैं? अब बात करते हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल लिमिटेशंस की। डायनासोर को रिवाइव करना सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि एक बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। इसमें $बिलियन का खर्चा लग सकता है। डीएनए रिसर्च, जीन सीक्वेंसिंग, आर्टिफिशियल वॉर्म डेवलपमेंट, बायोसिक्योर लैब्स और हैबिटेट क्रिएशन सब कुछ इंक्लूड होता है। क्या गवर्नमेंट्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतना पैसा सिर्फ एक एक्सटिंक्ट प्रजाति को वापस लाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, या फिर ये एक एलाइट लेवल का कमर्शियल स्पेक्टिकल बन जाएगा जहाँ कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए डायनासोर्स का जू बनाएंगे और उनका एग्जीबिशन करेंगे? ये भी एक एथिकल डिलेमा है जो इस डिस्कशन को और गहरा बनाता है। फिलोसॉफिकल तौर पर भी ये सवाल उठता है, क्या हम प्रकृति के नियमों को तोड़कर किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति को वापस लाकर उचित कर रहे हैं? डार्विनियन एवोल्यूशन के अनुसार एक्सटिंक्शन एक प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें फिट स्पीसीज सर्वाइव करती है और अनफिट एलिमिनेट हो जाती है। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन भी शायद प्रकृति का एक एवोल्यूशनरी डिसीजन था, जिससे नए प्रकार के जीवों जैसे मैमल्स और ह्यूमंस को डेवलप होने का मौका मिला। अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करते हैं तो क्या हम प्रकृति के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं कर रहे? क्या ये एक प्राकृतिक समानता का उल्लंघन नहीं है? पब्लिक परसेप्शन भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर डायनासोर्स वापस आए तो दुनिया भर में मीडिया फ्रेंजी शुरू हो जाएगा। लोग उन्हें देखने के लिए रश करेंगे, सोशल मीडिया पर उनका वायरल कंटेंट बनेगा और कुछ लोग उन्हें डोमेस्टिक पेट के रूप में भी लेना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन में पूरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग डायनासोर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे। उन्हें इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। जब तक एक प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशन नहीं बनाया जाता तब तक डायनासोर रिवाइवल का मिसयूज होना तय है। आज भी कुछ छोटी स्पीसीज जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में डायनासोर्स लाइक ट्रेड्स देखे जाता है। फॉर एग्जांपल, कैसोरी नाम का एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड ऐसे क्लॉ सकता है जो वेलोसिरैप्टर के जैसे लगता है। क्रोकोडाइल्स भी प्रीहिस्टोरिक डायनासोर्स का डिस्टेंस रिलेटिव है। इन प्रजातियों के बिहेवियर को स्टडी करके भी साइंटिस्ट को एवोल्यूशनरी पैटर्न समझने में मदद मिलती है, पर ये नेचुरल एवोल्यूशन का पार्ट है, क्लोनिंग या सिंथेटिक रिवाइवल का नहीं। लेकिन इससे हमें ये समझ में आता है कि डायनासोर्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। उनका कुछ जेनेटिक मटेरियल आज भी नेचर में छुपा हुआ है। इसके अलावा कुछ फ्यूचरिस्टिक थ्योरीज भी हैं, जैसे एंशिएंट डीएनए का क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकन्स्ट्रक्ट करना। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाए तो एआई और मॉलिक्यूलर प्रोग्रामिंग से उनका स्ट्रक्चर रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी आज के समय में एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, लेकिन अगले 50 से 100 सालों में यह हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली रियलिटी बन जाए। अगर ऐसा होता है तो डायनासोर्स को वापस आना थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी से प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। एक और स्पेकुलेटिव आइडिया है टाइम ट्रैवल। हालांकि ये पुराने साइंस फिक्शन मूवीज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट वर्म होल्स और स्पेस टाइम कर्वेचर के माध्यम से टाइम रिवर्सल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। अगर कभी फ्यूचर में हम पास में जाकर डायनासोर्स का डीएनए कलेक्ट कर पाए तो ये एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आज की डेट में उसका कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक बेस नहीं है। फिर मैं बात करता है स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल एंगल की। बहुत से लोग मानते हैं कि जो चीज़ प्रकृति ने ख़त्म की है इसे वापस लाना मानव के हदों का उल्लंघन है। हर जीव का एक समय होता है और एक कर्मा। डायनासोर्स का युग समाप्त हो चुका है और अब मानव युग चल रहा है। अगर हम प्रकृति के इस साइकिल में दखल देंगे तो हो सकता है कि हम अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल दें। हो सकता है कि यह रिवाइवल सिर्फ हमारे ईगो का प्रदर्शन हो। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उसका अंतिम परिणाम विनाशकारी हो।
तो क्या डायनासोर वापस आ सकते हैं? सीधा और साइंटिफिकली ग्राउंडेड जवाब है अभी के लिए नहीं। जब तक हमें उनका कंप्लीट और प्रिजर्व डीएनए नहीं मिलता और जब तक क्लोनिंग और आर्टिफिशियल ग्रोथ टेक्निक्स डायनासोर्स के साइज और नेचर के अनुकूल नहीं होती, तब तक ये एक इमेजिनेटिव फैंटेसी ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटीज एक्सपेंड हो रही है। शायद अगले 100 सालों में किसी जुरासिक लैब में एक छोटी प्रजाति का डायनोचिक पहली बार आँख खोले, या शायद प्रकृति हमें दोबारा ये मौका ना दे। तब तक डायनासोर्स हमारे लिए एक यादगार, एक पहेली और एक वार्निंग बने रहेंगे कि हर शक्ति का एक समय होता है और हर युग की एक सीमा होती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।